अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको 7 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो मैं चाहूँगा कि उन 7 हैबिट्स को आप अपना लें। अगर आपने उन 7 हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में डाल लिया तो यकीन जानें आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उन 7 हैबिट्स के ऊपर मैं एक-एक करके लेके जाऊँगा और जो सबसे पहली हैबिट है जो मैं चाहूँगा कि आप अपने अंदर डेवलप करें, जो पिछले 18-20 साल में जो मैंने डेवलप की अपने अंदर और जो मैंने चेंज पाया अपने अंदर, मैं चाहूँगा वो चेंज आप में भी आए। और 18-20 साल के इस करियर के अंदर मैंने देखा कि जो हैबिट्स हैं वो हैबिट्स आपको बनानी होती है और आपको अपनानी होती हैं, जो अच्छी हैबिट्स होती हैं। तो मैं चलता हूँ सबसे पहली हैबिट की तरफ, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्र अदा करने की। हमारे यहाँ अक्सर लोग होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन किसी दूसरे को जब देखते हैं तो हमेशा शिकवा करते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, उसको देख अल्लाह ताला तूने क्या क्या दे दिया है, उसके पास क्या क्या मौजूद है और मेरे पास देख कुछ भी नहीं है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाऊंगा इस बात को कि मैं पिछले दिनों अपने एक दोस्त से मिलने गया। मुझे पता चला उसकी कोई तबीयत थोड़ी ख़राब गड़बड़ चल रही थी, तो मैं उससे मिलने गया। तो पता चला जब मैं पहुंचा उसके पास तो उसने बोला कि मेरे अंगूठे में कुछ फ्रैक्चर सा हो गया है और वो कुछ चल नहीं रहा, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो समझ आ गई बात कि ठीक है अंगूठे का प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस 2 लाख रुपए लगेंगे। डॉक्टर ने कहा है यहाँ से कुछ नर्व्स का कुछ सिस्टम है जो कि ऑपरेशन होगा और सही हो जाएगा। तो उसने कहा कि 2 लाख रुपए सही हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बट मैंने एक बात सोची कि एक अंगूठा न चलने के डॉक्टर 2 लाख रुपए मांग रहा है और अल्लाह ताला ने हमें क्या कुछ नहीं दिया ऊपर से नीचे, और हम शुक्र अदा नहीं करते। हम हमेशा शिकवा ही करते रहते हैं। आपने कभी ये सोचा कि कितनी आबादी दिन रात बढ़ रही है दुनिया में, बेइंतहा आबादी बढ़ रही है। कभी अल्लाह ताला की ऑक्सीजन में कोई कमी हुई? कभी कोई कमी नहीं हुई। कभी किसी को सुना कि किसी जगह पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही किसी को? ऐसा कभी नहीं हुआ। ये वो चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को हम सोचते नहीं है कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ्री में मिल रही होती हैं जिनका हम शुक्र अदा करते ही नहीं हैं और हम हमेशा शिकवा कर रहे होते हैं। मैं एक और एग्जांपल दूंगा। चार्ल्स प्लम वियतनाम मिशन के हीरो रहे। उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी वियतनाम के लिए। आखिरी उनका जो प्लेन था वो क्रैश हुआ और बड़ी मुश्किल से उन्होंने जान बचाई और वो फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। उस वाक़े के कुछ 10 से 12 साल बाद वो कहीं बैठे हुए डिनर कर रहे थे। तो एक वेटर उनके पास आया और उसने उनसे कहा कि आर यू चार्ल्स प्लम? उन्होंने कहा यस चार्ल्स प्लम, बट हु आर यू? उन्होंने पूछा तुम कौन हो? मतलब मैं तो हूँ चार्ल्स प्लम। तो उसने कहा सर मैं वो आदमी हूँ जिसने आपका पैराशूट लगाया था, लास्ट फ्लाइट जिसमें आप उड़े थे, जिसको हादसा हो गया था, उसका पैराशूट मैंने बांधा था। चार्ल्स प्लम खड़े हुए, गले लगाया उसको और बोला बैठो मेरे साथ। उसको खाना खिलाया और शुक्रिया अदा किया और उसे जाते हुए कहा कि शायद तुम ही वो आदमी हो जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। तो बॉस शुक्र अदा करना ना भूलें। शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। हर उस आदमी का, हर उस इंसान का, हर उस शख्स का जिसने आपकी ज़िंदगी में आपके लिए कोई थोड़ा सा भी काम किया है, तो उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करें और इस हैबिट को अपने अंदर इस तरह इंग्रेव कर लें कि जैसे ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाए। हम बहुत सारे मौक़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं और चीज़ों के ऊपर शुक्र अदा नहीं कर रहे होते। तो मैं ये चाहूँगा कि ये वो हैबिट है शुक्र अदा करने की, ग्रेटिट्यूड की, जो कि आपको अपनानी चाहिए, जो कि आपके अंदर बिल्ट इन होनी चाहिए। साथ ही आज हम बात करेंगे सेकंड उस हैबिट की, जो हैबिट बहुत ज़रूरी है, जो मैं चाहूँगा कि चाहे आप प्रोफेशनल हो या चाहे आप स्टूडेंट हो या आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, ये सेकंड हैबिट आपको अपनानी चाहिए। वो सेकंड हैबिट है गोल सेट करना। कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन गोल सेट किए बगैर अपनी लाइफ चला ही नहीं सकता। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा मैं कि एक 100 गज का मकान भी बनता है तो वो पहले पेपर पे सेट होता है। उसमें डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे मेरा बेडरूम होगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ शैंडलियर लगाऊंगा, यहाँ से स्टेयर्स जारी होगी। आप सेट करते हैं, आप पहले प्लान करते हैं। आपका जो भी गोल है, आपने जो भी बनना है, आपने जो भी करना है, उस गोल को पहले पेपर पे लिखें। आपने 6 महीने बाद क्या करना है, आपने 2 साल बाद क्या करना है, आपने 10 साल बाद क्या करना है। ये सारे वो गोल्स होते हैं जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं आधा घंटा 1 घंटा बोल सकता हूँ कि गोल्स सेट करना बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि जिस तरह आप पाकिस्तान से, कराची से लाहौर अगर आप जा रहे होते हैं तो कराची से लाहौर जाने के लिए बड़े स्पेसिफिक होते हैं। एक 1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए आप स्पेसिफिक होते हैं। आपने ट्रेन से जाना है, आपने प्लेन से जाना है, आपने बस से जाना है या बाय कार जाना है। आप बहुत स्पेसिफिक होते हैं। आपको पता होता है कि अगर 6 बजे की मेरी टिकट है तो आप 4 बजे घर से निकलेंगे, आप 5 बजे पहुंचेंगे, स्टेशन पहुंचेंगे, वहाँ से आप ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में बैठ के आप वहाँ दूसरे दिन इतने घंटे बाद इतनी जगह पे वहाँ पे उतरेंगे। उसके बाद आप बड़े स्पेसिफिक होते हैं, तो आपने हर चीज़ सेट की हुई होती है। तो आप एक 1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए इतने स्पेसिफिक होते हैं, बट
बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग स्पेसिफिक नहीं होते अपनी लाइफ को लेके। अपनी लाइफ को लेके वो स्पेसिफिक नहीं हो रहे होते कि उन्होंने करना क्या है, वो अपनी मर्जी से जा रहे होते हैं। आप बड़ी सिंपल सी बात है, आप ट्रेन के टिकट काउंटर पे जाएं और वहाँ पे आप जाके बोलें कि मुझे टिकट दे दो। वो पूछेगा कहाँ की दे दो, आप बोलें कहीं की भी दे दूँ, वो कहीं की टिकट नहीं देता और आप कहीं जाते भी नहीं हैं। आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है कि आपने जाना कहाँ पे है। आप एक छोटी सी डिस्टेंस के लिए इतने स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन आप स्पेसिफिक नहीं होते तो अपने करियर के लिए स्पेसिफिक नहीं होते। तो मेरा मानना ये है कि आपका गोल सेट करता है कि आपने जाना कहाँ है, और वो गोल फिर आपको चलाता है, आपको फ्यूल देता है। इस गोल्स को सेट करने जब हम बैठते हैं तो इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसकी डिटेल में मैं चाहूँगा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और उस वीडियो में आपको बताऊँ कि गोल्स सेट किस तरह किए जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं। क्योंकि जब आप गोल सेट करते हैं ना, आप कोई गोल सेट करते हो, जब आप उसको अचीव करते हो, जब आपको उसको लिखा हुआ होता है तो आप उसके ऊपर राइट टिक करते हैं या आप उस गोल को काट देते हैं। जब वो आप काटते हैं तो आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है कि एक गोल तो मेरा कंप्लीट हुआ। सो इस तरह से आपको एक फ्यूल मिलता है और वो आगे चलाता है, एक गोल से दूसरे गोल पे, दूसरे से तीसरे से। सो ये है वो टॉपिक जिसके ऊपर मैं चाहूँगा, ये है वो आदत जो मैं चाहूँगा जो कि आपको अपनानी चाहिए, जो कि आपके अपने पास, आपके वॉलेट में, आपके बैग में, आपके गोल्स आपके पास होने चाहिए। तब हम चलते हैं अपनी थर्ड हैबिट की तरफ। ये वो तीसरी आदत है जो मैं चाहूँगा कि आपको अपनानी चाहिए, कि ये वो आदत है जो कि आपको आगे ले जाने में बहुत मददगार साबित होगी। तीसरी वो हैबिट है जो कि जब मैंने पहली बार अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मुझे फेस करना पड़ा, और वो हैबिट होती है फेस द चैलेंजेस। जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं आपकी ज़िंदगी में उनको आपको फेस करना होता है, और उनको फेस आपने स्माइल करके करना होता है, ना कि आप परेशान होकर फेस करें। जैसे कि बड़ी सिंपल सी मैं बात बताऊं, अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं। जब मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया और मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैं खुशी खुशी गया अपने वालिद साहब के पास। मैंने फादर से बोला कि फादर आई हैव डन माय मास्टर्स, सो व्हाट इज़ फॉर मी। तो उन्होंने कहा ए माय सन, यू हैव डन योर मास्टर्स, नाउ यू हैव ओनली 3 months, कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, उसके बाद बिल्स तुमने देने हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं घर के वो तुमने देने हैं। तो उस दिन समझ आ गया मुझे कि ज़िंदगी बहुत टफ है, ज़िंदगी कोई रियायत करने वाली बात नहीं करेगी, वो हमेशा टफ होगी, वो चैलेंजेस होगी। और सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा आपका जब आप काम करने, जब आप फील्ड में, जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में निकलेंगे या आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जा रहे होंगे, सबसे बड़ा चैलेंज कुदरत देती है। कुदरत चैलेंज क्या करती है? कुदरत चैलेंज करती है जिसको हम समझते नहीं है कि चैलेंज होता है। मौसम गर्म हो रहा है, हमें गर्मी लग रही होती है, हम कहते हैं यार बहुत गर्मी हो रही है, कौन जाए बाहर। ये वो चैलेंज होता है जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो सबसे पहले कुदरत हमारे सामने रख रही होती है, और इन चैलेंजेस को हमने फेस करना होता है। मौसम जैसा भी मौसम है, लेकिन आपने निकलना होता है, आपने आगे बढ़ना होता है, आपने अपने काम करने होते हैं। आप उन चैलेंजेस को सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी स्माइल के साथ और अपने पैशन के साथ ही आप उन चैलेंजेस को कम ओवर कर सकते हैं, वरना आप उन चैलेंजेस से फंसे रहेंगे और आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं बड़ी एक सिंपल सी एक और बहुत छोटी सी एग्जांपल दूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि जब आप चाय अगर थोड़ी देर रखी रह जाए तो चाय के ऊपर एक छोटी सी मलाई आ जाती है, जो मलाई आ जाती है, तो आप क्या करते हैं कि आप रोने लग जाते हैं कि भाई चाय में मलाई आ गई, मैं चाय नहीं पीऊँगा। हाँ नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करते। आप क्या करते हैं, उस चाय की मलाई को आप उठाते हैं, साइड पे चम्मच से या तो साइड पे करते हैं या फूंक मारते हैं और चाय पी जाते हैं। सो आपको भी अपनी लाइफ को इसी तरह से रखना है, अपने प्रोफेशन को ऐसे ही रखना है कि कोई भी चैलेंज आए उसको फूंक मारें, उसको ठोकर मारें, साइड करें और आगे बढ़ें। उस तरह मैं बात करूंगा फोर्थ हैबिट की, जो कि है जिसको हम कहते हैं एथिक्स। एथिक्स में रहना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आपको कभी भी एथिक्स से बाहर नहीं जाना होता, आपको उन सब चीज़ों का ख्याल करना होता है जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको आगे लेके जा रही होती हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं हर बार एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि बातें समझाना बहुत आसान हो जाती हैं, चीज़ें समझ में आना बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो मैं एग्जाम्पल दूंगा। एक वाक़या है कि 2 लोग एक तालाब के किनारे मछली पकड़ रहे थे। सुबह से शाम हुई तो जो दूसरे साहब थे उनके पास कोई मछली नहीं आई, लेकिन वो थोड़े कदावर थे, वो थोड़े ज़्यादा हेल्दी थे और वो थोड़े जानदार थे। जो दूसरे साहब थे जिनके पास मछली लगी, जब उन्होंने मछली कांटे से निकाली और मछली पकड़ने लगे तो वो दूसरे ने आके उससे छीन लिया और छीनने के बाद ने कहा ये मछली मुझे दे दो। और मछली लेने के बाद जब वो मछली उसने पकड़ी तो मछली ने उसके अंगूठे पे बाइट किया। बाइट करने के बाद वो मछली फिर वापस उसके हाथ से निकल गई, और ये देखकर वो गुस्से से घर चला गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो डॉक्टर के पास गया तो वो उस अंगूठे में जख्म बन गया था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये अंगूठे पट्टी बांध के भेज दिया कि जाओ चले जाओ। वो 3 दिन बाद फिर गया। 3 दिन बाद जब डॉक्टर ने पट्टी उतारी अंगूठे की तो देखा तो अंगूठा बिल्कुल गल गया था। डॉक्टर ने कहा ये काटना पड़ेगा।
वरना जहर आगे तक फैल जाएगा। क्या करता, कोई चारा नहीं था उसके पास। उसने अंगूठा कटवाया, कटवाने के बाद फिर डॉक्टर ने पट्टी बांधी, फिर घर गया, फिर 4 दिन बाद बुलाया, फिर 4 दिन बाद जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा ये तो हाथ पूरा काटना पड़ेगा सर, इसके अंदर जख्म हो गया है, इसके अंदर पॉइजन फैल रहा है, इस पूरे हाथ को काटना पड़ेगा। वो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा क्या करूं, काटना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा इसके अलावा कोई और हल नहीं है। तो उसने कहा काट दो। उसने काट दिया, फिर पट्टी बांधी, फिर पट्टी बांधने गया, फिर 1 हफ्ते बाद जब दोबारा डॉक्टर गया तो डॉक्टर ने दोबारा पट्टी उतारी, पट्टी उतार के दोबारा चेक किया तो बोला, डॉक्टर ने कहा सर सॉरी, ये बाजू यहाँ से काटना पड़ेगा। उसने कहा क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? उसने कहा सर ये बाजू काटना पड़ेगा, पॉइजन है, अंदर फैल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने कटवाया। इतने में उस बंदे के पास जिसके पास आके हादसा हो रहा था, उससे उसका कोई दोस्त मिलने आया। तो उसने कहा यार तूने किसी का दिल तो नहीं दिखाया, तूने क्या किया, तूने कैसे क्या काम किया, किसी की बददुआ तो नहीं ली, याद कर। तो उसे याद आया कि उसने उस मछली वाले से मछली छीनी थी। वो रोया पीटा और सीधा भागता हुआ उस मछली वाले के पास ढूंढा और पहुंचा और जाके उसने बोला कि सब कि तूने क्या किया मेरे साथ, तूने क्या कौन सी ऐसी बददुआ दे दी कि मेरे साथ ये हो गया, देख मेरा हाथ कट गया, क्या किया तूने? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ऊपर हाथ खड़े किए और मैंने ऊपर देखा और कहा या अल्लाह इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तो इसे अपनी ताकत दिखा। तो दोस्तों अगर किसी के साथ बुरा करोगे ना तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बुरा करें और आपके साथ अच्छा हो जाए। सो ये वो हैबिट है, मैं चाहूँगा एथिक्स में रहें, ख्याल करें। लोगों को जोड़ने में जो ताकत होती है वो लोगों को खफा करने में, लोगों को हटाने में नहीं होती। तो चलते हैं अपनी 5वीं हैबिट की तरफ। वो कौन सी 5वीं हैबिट है जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपकी स्टडीज़ के लिए, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए। एक बात मैं आपको बड़ा खुल के बता दूं कि एक चीज़ होती है, जो एनालॉजी होती है, जो कि बड़ी क्लियर होती है कि आप अपनी ज़िंदगी का एवरेज होते हैं उन 5 लोगों का, जिन 5 लोगों के साथ आप ज़िंदगी गुजारते हैं। इसको मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप 5 लोगों का एवरेज होते हैं। जैसे कि आप अगर आपके 5 दोस्त हैं और वो बॉडी बिल्डिंग के बड़ा क्रेज़ रखते हैं, ये फिटनेस क्रेज़ रखते हैं, जॉब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अपने आप की फिटनेस को मेंटेन रखते हैं, और आप उनके छठे दोस्त हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पेट निकल आए। आपका ताल्लुक कभी किसी नालायक आदमी के साथ नहीं होना चाहिए। आपका ताल्लुक हमेशा ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो कि अच्छे लोग हों। अगर आपका ताल्लुक 5 स्मोकर्स के साथ है, आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं, तो ऐसा 100% कन्फर्म है कि अगले 6 महीने बाद आप भी स्मोकर होंगे। तो सबसे जो ज़रूरी होता है कि आपका ताल्लुक किन लोगों के साथ है। आपकी पहचान आपके दोस्तों से, आपके उन लोगों से होती है जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे होते हैं, जिन लोगों के साथ आप कोई काम कर रहे होते हैं, जिन लोगों के साथ आप स्टडीज़ कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहूँगा कि आपका हमेशा सर्कल उन लोगों में होना चाहिए जो कि सक्सेसफुल लोग हों, जो कि पढ़ने वाले हों, जो आगे बढ़ना चाह रहे हों। अगर आपका ताल्लुक उन लोगों के साथ हुआ जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बातें करने में लगे रहते हैं, या सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच रखते हैं, या नेगेटिव बातें करते रहते हैं, उन लोगों के साथ अगर आपका होगा तो आप भी उन जैसे ही बन जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इन लोगों के साथ रहें, किसी बुरी आदत वाले दोस्तों के साथ रहें और आप एक अच्छी आदत में रहें। ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। ये वो हैबिट है जो कि आपको अपनानी है। ये वो ताल्लुक है जिसको हम कहते हैं रिलेशन। आपका रिलेशन अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए, उन लोगों के साथ होना चाहिए जिनके साथ रहकर आप अनकंफर्टेबल हो। आप हमेशा उस ग्रुप में रहें जिस ग्रुप के अंदर आप अनकंफर्टेबल हो। ऐसा ना हो कि आप उस ग्रुप के अंदर हो जिसके अंदर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। आपको सब पता होगा तो आप चौधरी होंगे, लेकिन जब आप उस ग्रुप में होंगे जिस ग्रुप के अंदर आप अनकंफर्टेबल होंगे तो आप अपने आप को फिट करेंगे, उन जैसा करने की कोशिश करेंगे, उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और वहाँ से आपको सीखने को बहुत मिलेगा। सो हमेशा अपना ताल्लुक अच्छे लोगों के साथ रखें। याद रखें, अगर आप 4 करोड़पति लोगों के साथ बैठते हैं तो 5वें करोड़पति ये 100% गारंटी के साल 2 साल में आप भी हो जाएंगे। तो चलते हैं अपनी 6th हैबिट की तरफ, जिस हैबिट को अपनाना, हैबिट से कि जिस तरह मैंने शुरू की 5 हैबिट्स बताई, उसी तरह की 6ठी वो हैबिट है जो कि बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, जो कि आपके अंदर इनबिल्ट होनी चाहिए। वो 6ठी हैबिट है कंसिस्टेंसी, यानी कि तसलसल। किसी भी काम को करने के लिए एक तसलसल का होना बहुत ज़रूरी है। इसकी हमारे पास अगर देखा जाए तो बेइंतहा एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जिन एग्जाम्पल्स को हम कोट कर सकते हैं। मैं हमेशा एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ, बट एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जिस तरह आपको अगर याद हो, थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब ईजाद किया, उन्होंने 1001 एक्सपेरिमेंट किए। सोचें, 1001 एक्सपेरिमेंट। उस बंदे को कितने लोगों ने कितनी बातें नहीं की होंगी। क्या उसके बराबर वाले, उसके साथ जो दोस्त होंगे या उसके जानने वाले, उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि क्या कर रहे हैं यार, इससे कुछ नहीं होने वाला। बट वो तसलसल से लगा रहा, तसलसल से काम करता रहा,
और लगा रहा, वो अपने पैशन के साथ, अपनी फुल एनर्जी के साथ वो अपनी कंसिस्टेंसी से करता रहा। उसको यकीन था कि एक दिन हो जाएगा, और वही हुआ। 1001 साल लगे, 1001 एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो 1001 एक्सपेरिमेंट था वो उसका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ राइट ब्रदर्स ने 16 साल लगा दिए। 16 साल, आप इमेजिन करें, 16 साल एक ही काम को मुसलसल करते जाना, सुबह से शाम तक। कंसिस्टेंसी का लेवल चेक करें आप। उस लेवल के बाद जो रिवॉर्ड मिला, उस रिवॉर्ड को आप देखिए कि रहती दुनिया तक ये बात रहेगी कि राइट ब्रदर्स वो ब्रदर्स थे जिन्होंने जहाज़ बनाया, जिन्होंने साइकिल के पार्ट्स को मिलाकर एक जहाज़ बनाया जिससे आज हम फ्लाई करते हैं, जिसे हम दुनिया में आज घूमते हैं। तो उसका जो पहली बार जो जहाज़ बना था वो 16 साल बाद बना था। तो 16 साल की कंसिस्टेंस मेहनत के बाद बना था। तो दोस्तों, ये वो हैबिट है। आप किसी भी काम में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप मार्केटिंग में हो, आप डॉक्टर हो, या आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो, आपको ये वो हैबिट है जो आपको अपनानी है। कंसिस्टेंसी, तसलसल के साथ लगे रहना है। इसकी बेइंतहा एग्जाम्पल्स और हैं जो कि दी जा सकती हैं, बट मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी एग्जाम्पल्स राइट ब्रदर और थॉमस एडिसन से बढ़कर कोई और एग्जाम्पल नहीं हो सकती। तो हम चलते हैं अपनी 7 हैबिट की तरफ, 7 एंड लास्ट हैबिट की तरफ, जो कि बहुत ज़रूरी है। और 7वीं हैबिट क्या है? बहुत ख़तरनाक हैबिट्स हैं। इस 7वीं हैबिट है बिलीव एंड थिंक पॉजिटिव। सबसे पहले तो बिलीव आपका स्ट्रांग होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पे, प्लस अपने आप पे, प्लस अपने जहन में कभी किसी नेगेटिव थॉट को ना आने। नेगेटिव थॉट और नेगेटिव आदमी से दोस्ती आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। आपको कुछ नहीं देगी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव दोस्त की दोस्ती। एक नेगेटिव दोस्त अगर आपका बन गया और वो नेगेटिव सोच रखता हुआ, तो उसके 1 किलोमीटर के रेडियस से भी दूर रहें, क्योंकि वो आपके जहन में भी नेगेटिविटी डाल देगा। अगेन मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हज़ारों करोड़ों गैलन पानी समंदर के अंदर मौजूद होता है और उसके अंदर जहाज़ चल रहा होता है। उस हज़ारों गैलन पानी, करोड़ों गैलन पानी जहाज़ का बाल भी बाका नहीं कर सकता, जहाज़ का कुछ नहीं कर सकता, जब तक वो पानी जहाज़ के अंदर ना हो। इसी तरह जब तक नेगेटिव थॉट आपके अंदर नहीं आएगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो पॉजिटिव रहें। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप लहरों को चीरते हुए, समंदर को चीरते हुए जहाज़ आगे बढ़ रहा होता है। क्यों बढ़ रहा होता है? क्योंकि उस पानी को वो अंदर नहीं आने दे रहा होता, और जहाँ वो पानी अंदर आ गया तो वो जहाज़ डूब जाएगा। तो इसी तरह नेगेटिव थॉट्स होती हैं जो कि अगर आपके अंदर आ जाएं या किसी ज़रिए से पहुँच जाएं या किसी दोस्त से पहुँच जाएं, नेगेटिव थॉट्स आपको बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, एक बात याद रखें, खाने में मिलाए हुए जहर का इलाज हो सकता है, लेकिन अगर कोई कान में जहर मिला दे उसका इलाज नहीं हो सकता, उसका कोई इलाज नहीं है। हमेशा अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें और नेगेटिव थॉट्स को अपने पास से हमेशा निकालें, और नेगेटिव लोगों से अपना ताल्लुक बिल्कुल भी ना रखें, ना उनकी बात सुने, ना उनसे मिलें। ये वो हैबिट है जो मैं चाहूँगा 7th हैबिट, कि थिंक पॉजिटिव। हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव देखें, हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव लें, हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव साइंस के साथ आगे बढ़ें। थैंक यू।